गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 39 मैक्स वेबर एंड क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। क्योंकि मैंने आपको बताया है दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS। तो मैंने आपको बताया भी कोई भी थ्योरी सोशियोलॉजी कैसे इनरिच हुई, इनरिचमेंट कैसे हुई इसकी, क्योंकि एज ए डिसिप्लिन बहुत जंग डिसिप्लिन है। तो पहले कोई एक थिंकर थ्योरी देगा, उसका फिर क्रिटिसिज्म आएगा, फिर उसका काउंटर क्रिटिसिज्म आएगा। और कोई भी एक्चुअली सोशियोलॉजी की कोई भी थ्योरी मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता रखा है भी, यानी कि कोई भी सोशियोलॉजी की जो थ्योरी है वो ऐसे नहीं फुल प्रूफ थ्योरी है। हर एक थ्योरी का आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, हर एक थ्योरी का, भले कोई भी थिंकर है। हमने डुर्खिम की इतनी थ्योरीज देखी, इमाइल डुर्खिम की, तो हमने सभी का काउंटर क्रिटिसिज्म देखा, काउंटर क्रिटिसिज्म देखा। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स का तो इतना क्रिटिसिज्म था। देखिए कार्ल मार्क्स का क्या था, थ्योरीज का रेलेवेंस भी था और क्रिटिसिज्म पे भी लेक्चर था। ऐसी मैक्स वेबर। तो इन्होंने अब जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की एक थ्योरी तो दी है, अब ये थ्योरी का क्रिटिसिज्म जब तक नहीं हम देखेंगे तब तक ये थ्योरी की जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं। तो अभी आप देखिए ये सिंपल क्या था, जो आप इसको अगर हम समराइज करें जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन था उसकी कुछ वैल्यूज थी जिसके कारण वेस्ट में यानी कि यूरोप में कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। सिंपल, अगर आप देखो, अगर आपने सपोज करो आपने ये थ्योरी का आपको क्रिटिसिज्म नहीं पता तो कुछ चीजें आप कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अब आप देखो भी जो कैपिटलिस्ट कंट्री आज के टाइम पे कहां कहां पे है। चाइना, चाइना को तो हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन चाइना में तो प्रोटेस्टेंट रिलीजन नहीं था, तो वहां पे वो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कैसे आई, तो इतना का क्रिटिसिज्म है। अभी इंडिया, अभी कोविड-19 है, क्योंकि चाइना में क्या हुआ जो चीजें हैं भी, चाइना में एक स्केप्टिसिज्म सा आ चुका है। तो कोविड-19 की वजह से तो चाइना में काफी इन्वेस्टमेंट्स, चाइना से काफी इन्वेस्टमेंट्स जहां पे इंडिया में शिफ्ट हो रही, और उससे पहले भी हो रही थी थ्रू मेक इन इंडिया। अभी तो रिसेंट जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। मींस कोई भी थ्योरी क्या है भी, आप इसका थ्योरी का देखिए। सिंपल मैं किससे आंसर कर रहा हूं, सिंपल एक कॉमन सेंस से आंसर कर रहा हूं, मैंने अभी कोई थिंकर्स में नहीं जा रहा मैं, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और कंट्रीज आप देखो, जैसे कि जापान है। जापान में तो हमने देखा था पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोसाइटी 5.0, वहां पे प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 2 में ड्यू टू जो वो हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, जो भी एटम बम यानी कि यूएस ने गिराया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2, तो वहां पे जापान बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन आज के टाइम पे जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो जापान में तो बुद्धिज्म है, तो जापान में कैपिटलिज्म कैसे डेवलप हो गया। तो मीन्स ये सब क्या है, कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। मीन्स आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी और आपको क्रिटिसिज्म लिखना है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे जो एक्चुअल में क्या क्या सोशियोलॉजिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म, संबाट, ये नाम याद रखिए थिंकर का, संबाट 1907 में इन्होंने क्या कहा, जो कैल्विनिज्म था, क्योंकि हमने देखा भी कैल्विनिज्म क्या कर रहा है, परसूट ऑफ मनी। क्योंकि कैपिटलिज्म, क्योंकि कैल्विनिज्म क्या थे, इलेक्टेड मेंबर्स, कुछ मेंबर इलेक्टेड हैं जो हेवन में जाएंगे। तो उन्होंने क्या देखना था भी कौन से लोग इलेक्टेड हैं, तो उन्होंने परसूट ऑफ मनी पे फोकस करना शुरू किया। अगर बहुत अर्थ पे प्रॉस्पर है तो मतलब वो एक सिग्निफिकेंस होगा, एक सिंबल होगा भी उनकी स्वर्ग में वो जाएंगे। लेकिन संवाद क्या कह रहा है भी, कैल्विनिज्म वाज अगेंस्ट द ग्रीड एंड परसूट ऑफ मनी। तो मैक्स वेबर ने उसको कहा भी ठीक है वो था, लेकिन जो जो कैपिटलिज्म डेवलप हुआ अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंस था। अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंस कैसे था भी, उनको क्या था, उनको देखना था भी हम इलेक्टेड कौन कौन है, भी 100 में से 10 मेंबर वो इलेक्टेड कौन है जो हेवन में जाएंगे। तो उसी लिए उस चीज को उन्होंने देखने के लिए अपनी एक जो मेंटल एंजाइटी थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने अर्थ पे काम करना शुरू किया।
मतलब जब वो इस दिस वर्ल्डली, तो उन्होंने काम करना शुरू किया कि जो रिच होंगे तो उनको लगेगा भी वो एक गॉड की उन पे हाथ है, भी गॉड ने उनको इलेक्ट किया है और वो जब डेथ होगी वो स्वर्ग में जाएंगे। ये संवाद। उसके बाद सेकंड क्रिटिसिज्म क्या था? द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वेयर कैल्विनिज्म वाज स्ट्रांग बट कैपिटलिज्म वाज नॉट डेवलप्ड अंटिल मच लेटर। तो ये क्या कह रहे हैं? जो स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, हंगरी एंड कुछ पार्ट्स नीदरलैंड्स के, जहां पे कैल्विनिज्म स्ट्रांग था, जहां पे कैल्विनिज्म स्ट्रांग था लेकिन कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हुआ, तो उसी को फिर जहां पे जो मैक्स वेबर का बाई आया, मीन बाई तो मैक्स वेबर के बाद एक तरह का सपोर्ट करने के लिए गॉर्डन मार्शल, तो उन्होंने काउंटर किया इस क्रिटिसिज्म को। उसने कहा भी मैक्स वेबर ने ये नहीं कहा था भी कैल्विनिज्म से कैपिटलिज्म आएगा ही आएगा, उन्होंने कहा भी कैल्विनिज्म के साथ साथ आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ रिलीजन के कारण आपको वो आ जाएगा। तो बेसिक इंफ्रा भी चाहिए आपको जो कि कैपिटलिज्म को डेवलप करे। नेक्स्ट है कॉट्स्की, जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक था। तो उन्होंने क्या कहा भी, यानी कि ये कह रहा है भी प्रोटेस्टेंटिज्म किसके कारण आया? प्रोटेस्टेंटिज्म के कारण क्या आया? कैपिटलिज्म के कारण आया। लेकिन जो अर्ली कैपिटलिज्म था वो प्रोसीड हुआ, और क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उन्होंने अपने जो एक इतनी ज्यादा मनी है उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कैल्विनिज्म की एक सपोर्ट ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन राइज होता है भी पहले मुर्गी आई या अंडा आया? तो ये कॉट्स्की का एक क्रिटिसिज्म था। और अभी हिंदुइज्म का जो उन्होंने कहा था भी हिंदू धर्म, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म। तो हिंदुइज्म में क्या था? उन्होंने कहा भी ये फैटलिस्टिक हैं, ये मतलब ये सिर्फ अदर वो सोचते हैं भी मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि मैक्स वेबर ये क्रिटिसिज्म दे रहा था। जब मैक्स वेबर ने हिंदुइज्म रिलीजन को स्टडी किया, भी ये सोचते हैं आफ्टर डेथ का हमें देखना है स्वर्ग, तो जहां पे काम नहीं करते, ये सब चीजें। लेकिन अगर आप देखोगे तो जहां पे एक जब भगवत गीता, जहां पे एक वो है भी आपको अपनी ड्यूटी करनी है विदाउट थिंकिंग ऑफ अ बेनिफिट, तो एक तरह का जो कंसेप्ट सेम है द कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग के साथ। तो ऐसा नहीं है मीन जो पैसिविज्म सपोर्ट करते हैं, जो एक्टिविज्म सपोर्ट करते हैं, कर्मा एंड धर्मा, जो उनको कहते हैं भी अपना आप जो ड्यूटी परफॉर्म करो, जैसे कि एज ए ब्यूरोक्रेट हमारा धर्म होता है वी मीन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, हमारा कर्म है जी। तो मैं तो कई बार हंसता होता हूँ भी मतलब ऐसे जब ये जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स अपनी ये वीडियोस वगैरह डालते हैं भी, एक वो पता नहीं, मैं बड़ा ही ये मजाक चल रहा है, मतलब इंडिया में भी कुछ भी अगर एक वो छोटा सा चालान भी काट रहे हैं उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वाह रे वाह। तो मीन ये इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे सोसाइटी, इस साथ ड्यूटी, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट हमारी ड्यूटी है टूवर्ड्स द पब्लिक। सिविल सर्वेंट, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ पब्लिक, तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, और ये हमारा कर्म है। तो एक ना बड़ा सही एपिसोड था, मतलब महाभारत, अगर आपने देखा होगा महाभारत में, तो वहां पे जो भीष्म पितामह होते हैं, भीष्म पितामह, तो उनके फादर, एक्चुअली भीष्म पितामह गंगा माँ के पुत्र होते हैं, तो उनके फादर ना क्या करते हैं भी गंगा माँ चले जाते हैं उनको छोड़कर, तो उनके फादर को एक लड़की पसंद आती है, मछेरे की लड़की, मतलब फिश, जो जो फिशेज का जो काम, फिश कैच करने का काम कर, तो वो लड़की पसंद आती है उनको, तो वो उनसे शादी करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, लेकिन वो कहते, यानी कि जो लड़की थी वो कहते मैं शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपके ऑलरेडी एक पुत्र है भीष्म पितामह। तो मतलब इनका जो नाम था वो कुछ और था, भीष्म पितामह बाद में नाम पड़ा इनका, मैं नाम वो देवदत्त, आई थिंक देवदत्त था इनका नाम। तो भी वो कहते भी मतलब आपके जो पुत्र हैं भी वो अगर भी चलो ठीक है मैंने शादी कर ली आपसे, तो मेरे जो बच्चे होंगे उनको तो आप किंग नहीं बनाओगे, क्योंकि आपके पुत्र जहाँ पे ये क्या होंगे भी वो किंग बनेंगे जो देवदत्त हैं। तो लेकिन ये देवदत्त कहते भी चलो ठीक है, देवदत्त गए अपने फादर की खुशी के लिए उनके पास, तो कहते भी ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कभी भी, मतलब मैं इस
वो भी जो राज का है भी, मैं कभी भी किंग नहीं बनूंगा। तो वो जो लड़की वो कहते भी मतलब भी ठीक है आप नहीं बनोगे, लेकिन आपके आगे जो बेटे होंगे, जो भी आपकी वो होंगे भी, आके आके जो डिसेंडेंट्स होंगे वो तो किंग बनेंगे फिर से। तो वहां पे इन्होंने फिर प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए इसका इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा, क्योंकि प्रतिज्ञा बहुत बड़ी थी भी, वो सारी उम्र शादी नहीं करेंगे, एक सेलिबेसी की लाइफ जिएंगे। तो जहां पे तो इनके फादर बड़े, उनको बहुत बुरा लगा भी उनके बेटे ने एक इतनी बड़ी कसम दी भी, पूरी उम्र सेलिबेस भी विदाउट मैरिज के रहेंगे। तो जहां पे फिर उन्होंने कहा भी मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया तूने। तो वो क्या कहता भी, ऐसा नहीं है मैंने कोई एहसान किया, दैट्स माई ड्यूटी। तो उनके फादर बहुत खुश हुए भी। कुछ लोग होते हैं जो एहसान को एक ड्यूटी बताकर भी, बहुत 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 बड़े लोग होते हैं भी, जो एहसान को उन्होंने, क्योंकि एहसान ही किया था अपने फादर पे, लेकिन उसने क्या कहा भी एज ए पुत्र मेरा धर्म है। लेकिन हमारे इंडिया में जहां पे क्या हो रहा है भी, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो एक तरह की उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो क्या दिखाते हैं भी, हम पब्लिक पे एहसान करते हैं। तो मीन इसीलिए आप मतलब सीख आप कहीं से भी सकते हो, बस आपका माइंड ओपन होना चाहिए। तो मीन जो कह रहे थे भी, जहां पे जो आइडलिज्म फैटलिस्टिक डिफीटिस्ट है, लेकिन जहां पे कर्मा और धर्मा की थ्योरी इंडिविजुअल को एक्ट करने के लिए परफॉर्म वो करती है भी, इंडिविजुअल को कहती है भी तू अपना काम परफॉर्म कर, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर। तो ये देखिए ये कितना क्रिटिसिज्म है मैक्स वेबर को। अभी मिल्टन सिंगर, इन्होंने एक मिल्टन सिंगर, इंडियन जब हम पेपर 2 देखेंगे तो उन्होंने काफी अच्छी अच्छी थ्योरीज दी हैं। तो उन्होंने मद्रास सिटी को स्टडी किया, तो मद्रास सिटी को उन्होंने देखा भी, जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल वो है, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो साथ साथ तो अपने ट्रेडिशनल जो भी कास्ट के बेसिस पे रिचुअल्स है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ वो अपनी जो इंडस्ट्रीज है वहां पे वो भी काम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिल्टन सिंगर, इफ कैपिटलिज्म इज टू डेवलप इन इंडिया, देन इट मस्ट नॉट बी एन एपिंग ऑफ द बेस्ट दैट डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। Capitalism in India can develop with the given cultural norms and institution of our society. तो मीन्स वहां पे इंस्टीट्यूशन कास्ट सिस्टम का भी पैरेलल में चल रहा है, और साथ साथ क्या है, कैपिटलिज्म भी जहां पे डेवलप हो रखा है। तो मिल्टन सिंगर ने क्रिटिसिज्म दिया। नेक्स्ट है फिनफनी एंड डिक्सन, इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया। इन्होंने ऑब्जर्व किया भी, जो कैपिटलिज्म था वो बहुत पहले स्टैब्लिश हो गया था, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि हमने जब आपको ध्यान होगा तो मतलब जो पहला जो सोशल चेंजेस इन यूरोप, तो बैंकिंग सिस्टम इटली में डेवलप हुआ था, तो वो क्या था, एक रिजल्ट ऑफ अ कैपिटलिस्ट वेंचर। ये मैंने आपको बताया था, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज थी, जो मेडिसी फैमिली है, तो मास्टर ऑफ फ्लोरेंस, ये एक्चुअली फ्लोरेंस क्या था, जहां पे रेनेसांस का पूरा, फ्लोरेंस ने रेनेसांस को पूरा सपोर्ट किया था। इन्हीं ने जो स्कॉलर थे, दा विंची, इन सभी को जो भी थे जो उस टाइम आगे थे रेनेसांस में, उनको सपोर्ट किया था। तो ये मेडिसी क्या थे, उन्होंने जो बैंकिंग रेवोल्यूशन लेकर आए थे। फिर आर एच टानी ने कहा that it is not Protestantism that influence rationalization, but Protestantism itself is a product of rationalization. तो मीन्स क्योंकि जब माइंड रैशनैलिटी आई तभी उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया ना, क्योंकि पहले तो लोग पूरा ऐसे एक कंजर्वेटिव हो चुके थे, लेकिन जब रैशनैलिटी आई तभी उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया भी, नहीं नहीं चर्च तू बेवकूफ बना रहे हो आप हमें, ऐसा नहीं होता, स्वर्ग की टिकट आप नहीं बुक कर सकते। जो भी लूथर, मार्टिन लूथर आए, जहां कैल्विन आए, जॉन कैल्विन आए, तो मीन्स जहां पे, क्योंकि जब रैशनैलिटी, तो कैपिटलिज्म किसका प्रोडक्ट है, एक रैशनल माइंड का, दैट देन ए रैशनल रिलीजन का। तो ये आर्चटोनी ने क्रिटिसिज्म दिया। फिर बेंडिक्स एंड लिप्सेट आए, तो उन्होंने क्या कहा भी, जर्मनी अगर आप देखोगे जो नेशनलिज्म था वो कहां से आया, फ्रांस से। क्योंकि नेशनलिज्म जर्मनी में फ्रांस से कहां से आया, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने एक तरह काफी जापान जर्मनी के जो एरियाज थे वो मर्ज कर दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब देखोगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और जो टेक्नोलॉजी थी वो कहां से आई, ब्रिटेन से आई। और जर्मनी बाद में क्या बना, कैपिटलिज्म का एक, अब अगर आप देखोगे जर्मनी की आई थिंक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन ऑटोमोबाइल हैवी इंडस्ट्रीज। तो बेंडिक्स एंड लिपसेट क्या कह रहे हैं भी, सिर्फ क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन वर एक प्री रेक्विजिट फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। क्रॉस कल्चर, हम भी आज की बात करते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी,
इजराइल से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, यूएस से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, फ्रांस से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, अभी राफेल्स के साथ जब हमने वो मंगवाए थे। तो मीन्स क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द राइज ऑफ ए कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है लॉरेंस स्टोन। तो उन्होंने क्या कहा, लॉरेंस स्टोन ने क्या कहा, जो ब्रिटेन में डेवलप हुआ है कैपिटलिज्म, वो किसके कारण हुआ है, ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी के कारण। आप जहां पे ब्रिटेन में कैपिटलिज्म है, तो मीन देखिए कैसे कितने क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। फिर जहां पे रॉबर्ट ई कॉल, इनकी एक बुक थी जैपनीज ब्लू कलर द चेंजिंग ट्रेडिशन। तो इन्होंने क्या बताया भी, जापान में तो वैसे तो बुद्धिज्म सपोर्ट करते हैं, लेकिन जापान फिर भी कैपिटलिज्म कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया था, तो उनमें नेशनलिज्म की एक फीलिंग आई, ऊपर से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, ट्रेड, तो जहां पे कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। तो हमारे यहाँ पे देखिए नेशनलिज्म ऐसा होना चाहिए, मतलब जब नेशनलिज्म की बात आती है ना, जब नेशनलिज्म की बात आती है, हमारे जहाँ पे नेशनलिज्म तो एक वर्ड का ही मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया में। जब नेशनलिज्म वर्ड की बात आती है तो मेरे सिर्फ दिमाग में 2 कंट्रीज आती हैं, इजराइल एंड जापान। अगर आप जापान की टॉप जोग्राफिकल स्पेस देखोगे तो इतनी ज्यादा है, मीन कोई फर्टाइल लैंड नहीं है, जहाँ पे अर्थ को एक साथ रहते हैं, एंड अर्थ को एक साथ रहते हैं, कोई वो नहीं है, लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो ये सब चीजें। लेकिन फिर भी जापान देखिए टेक्नोलॉजी में क्या क्या कर रहा है, कितना आगे जा चुका है। ऐसी इजराइल सारी तरफ से इसको घेर रखा है, मीन वे सभी कंट्री चाहती हैं भी इसको खत्म किया जाए। कि इजराइल का जो इशू है, मैंने आपको पहले आई थिंक स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी में आपको समझाया था इसका। नेशनलिज्म क्या कैसा होना चाहिए, इजराइल जापान जैसा होना चाहिए। तो ये रॉबर्ट ई कॉल ने बताया कि जापान में कैपिटलिज्म कैसे डेवलप हुआ। फिर रशिया में कैपिटलिज्म कैसे डेवलप हुआ, तो रशिया में कैपिटलिज्म किसने डेवलप किया, जब जहां पे रशियन रेवोल्यूशन हुई, लेनिन ने रेवोल्यूशन की, तो वहां पे फिर स्टेट आगे आई, स्टेट मीन गवर्नमेंट आगे आई, और उसने क्या किया, फोकस किया, 5 ईयर प्लान्स किए, जो भी एक प्लान्ड इकोनॉमी, तो वहां पे कैपिटलिज्म स्टेट ने डेवलप किया। क्योंकि रशिया में तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद रिलीजन तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, क्योंकि ये रशियन रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस किससे थी, मार्क्स की उससे थ्योरी से। तो मार्क्सियन थ्योरी क्या कहती है, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। फिर उसके बाद एक बुक थी गुन्नर माइडल, तो एशियन ड्रामा एक बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। तो एशियन ड्रामा बुक में क्या कहा, जो ये कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, जहां पे जो कैपिटलिज्म है वो कौन डेवलप कर रहा है, स्टेट। भी इंडिया बिकम इकोनॉमिक पावर ड्यू टू कमिटमेंट ऑफ इंडियंस, कमिटमेंट ऑफ इंडियन, जैसे जहां पे कुछ इंडियंस लाइक जे आर डी टाटा, रतन टाटा, एंड अभी आप देखिए जो धीरू भाई अंबानी को आगे मुकेश अंबानी, जो आज जियो के थ्रू कितना कुछ कर रहे हैं, मतलब सभी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सभी के साथ टाई अप करके ये एक तरह की इकोनॉमिक पावर इंडिया को बना रहे हैं। और उसी तरह स्टेट की अपनी कमिटमेंट मीन गवर्नमेंट की, अब देखिए मेक इन इंडिया के थ्रू कितना उन्होंने रिफॉर्म किया, एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू कितना ये फोकस कर रहे हैं भी इंडिया में कैपिटलिज्म डेवलप हो। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान में यूट्यूब मेरे चैनल पे ही कुछ मैंने लेक्चर्स लिए थे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मीन्स आप आपको इतने क्रिटिसिज्म बता दिए, तो आपको अगर 4-5 भी याद हो गए तो आप वहां पे लिख दीजिए। तो आई होप क्लास आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू क्लास।